अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शमनाज़। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं ये जो शादियों में बनाया जाने वाला कस्टर्ड, जो कि फ्रूट कस्टर्ड, जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इसको आज हम घर पे बहुत ही आसान और बहुत ही सही तरीके से असली इंग्रेडिएंट के साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान है। इसके लिए हमें कुछ फ्रूट्स चाहिए। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा फ्रूट्स का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं केले, सेब और चेरी का इस्तेमाल करूँगी। तो इसी के साथ हम इसको सर्व करेंगे। यहाँ पे आप कुछ मेवाजात का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जेली है जिसको मैं डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 किलो दूध ले लिया है। उसमें से मैंने थोड़ा सा दूध बचा लिया है, क्योंकि इसमें मुझे अपना कस्टर्ड जो है वो मिक्स करना है। कस्टर्ड को अच्छी तरह इसके अंदर इतना मिक्स करेंगे कि गुठलियाँ ना बनने पाएँ और ये बहुत एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए। तो मैं सारे कस्टर्ड को इसके अंदर डाल दूँगी। तो तकरीबन एक पैकेट 1-2 किलो दूध में का बहुत अच्छा इसका टेक्सचर बनता है। तो इसी हिसाब से आप बनाइएगा। इसमें मुझे तकरीबन 1 पाव चीनी का इस्तेमाल करना है, जो कि 2 किलो दूध के लिए काफ़ी होती है। दूध को मैंने अच्छी तरह से गर्म करने के लिए रखा हुआ है। इसको इतना गर्म करेंगे कि इसमें अच्छा उबाल आना शुरू हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरे दूध जो मैंने रखा था ऊपर, तो उसमें काफ़ी अच्छा उबाल आना शुरू हो चुका है। और अब इसकी आँच मैं बिल्कुल स्लो कर दूँगी। तो आँच मैंने बिल्कुल स्लो कर दी और आस्ता आस्ता करके मैंने इसके अंदर जो चीनी थी वो शामिल कर दी है। चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुकी है और अब मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके इसमें कस्टर्ड शामिल करूँगी, ताकि इसमें साथ साथ चमचा जो है वो प्रॉपरली हिलाते जाएंगे, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन पाए। बहुत ही स्मूथ सा हमें एक ये गाढ़ा सा टेक्सचर चाहिए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त, यही हमें इसका टेक्सचर चाहिए। तो इसको अब हम आँच मैंने बंद कर दिया और इसको बिल्कुल ठंडा होने के लिए रखेंगे। इसको हमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाना है, तो ताकि इसके ऊपर मलाई ना आ सके। और दूसरी साइड पे अब हम 1 गिलास पानी लेंगे और इसके अंदर ये जेली नेचुरल वालों की जो है ये इसमें ऐड करेंगे और गर्म पानी के अंदर हम इसको शामिल कर देंगे। पानी को पहले उबाल लेंगे। तो ये इसमें हमें चीनी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि चीनी इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होती है। तो सारी जेली का पैकेट जो है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको अभी तब तक पकाना है जब तक कि चीनी और जो जेली का जो भी है मिक्सचर इसमें अच्छी तरह से घुल ना जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे एक छोटा सा बर्तन, एक छोटी परात टाइप का ले लिए, ट्रे है तो आप ट्रे ले सकते हैं। उसमें मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी और यहाँ पे ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी। दूसरी साइड पे मैं जो भी फ्रूट्स थे मेरे वो मैं काट लूँगी। तो फ्रूट्स को आप छोटे साइज़ में ही काटिए, क्योंकि बड़े साइज़ में जो फ्रूट्स कटिंग किया हुआ वो अच्छा नहीं आएगा टेस्ट इसका। इसको नॉर्मल और छोटा साइज़ ही आप काटिएगा। चेरी को मैं 2 पीसीज में कर लूँगी। कुछ चेरीज़ को मैं ऊपर डेकोरेशन के लिए रखूँगी और कुछ चेरीज़ को मैं तकरीबन हाफ़ चेरीज़ को मैं इसको इस तरह से काट लूँगी। ये देखिए, सेब को भी बिल्कुल छोटा बारीक चॉप करेंगे, ताकि जो हर नवाले में इसका जो टेक्सचर है, जो टेस्ट है वो आ सके। और यहाँ पे अब मैंने कस्टर्ड को एक छोटे बर्तन में डाल दिया है और उसको परात के अंदर डालकर बड़े बर्तन में रखकर साइडों पे बर्फ़ लगा दी है, ताकि जो कस्टर्ड है मेरा बिल्कुल ठंडा हो जाए। तो कस्टर्ड तकरीबन बहुत ठंडा हो चुका है और अब इसमें मैंने 1 कप क्रीम की डाल दी है और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। क्रीम डालने से ये होगा कि ये जो कस्टर्ड है बहुत क्रीमी सा फॉर्म में आ जाएगा, तो जो कि बहुत टेस्टी लगेगा। याद रखिए, क्रीम हमेशा आप ठंडा कस्टर्ड करने के बाद ही इसमें ऐड करेंगे, वरना इसमें जो क्रीम का घी सा आता है अगर गर्म में शामिल करेंगे तो इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाएगा, जो कि इसका फ्लेवर को बिल्कुल ख़राब कर देगा। क्रीम मैंने मिक्स कर दी है और अब ये जो फ्रूट्स मैंने काटे हैं सारे वो इसमें शामिल कर देंगे।
ये चेरीज़ इसमें शामिल कर देंगे। इस जगह पे आप अपने जो भी ड्राई फ्रूट्स शामिल करना चाहें तो वो भी शामिल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट अगर बादाम वगैरह आप शामिल कर रहे हैं तो उसको भिगोकर छिलके उतार कर आप इस्तेमाल कीजिएगा, अदरवाइज़ वो थोड़े हार्ड लगते हैं तो उसमें वो टेस्ट नहीं आता है। चेरीज़ भी इसके अंदर शामिल कर दें। कुछ चेरीज़ मैंने बचा ली हैं उसके वो डेकोरेशन करने के लिए। तो ये देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये एक परफेक्ट रेसिपी है जो कि शादियों वाले जो होते हैं वो उसको बनाते हैं। ये जेली इसमें ऑप्शनल है, जेली सिर्फ मैंने डेकोरेशन के लिए ही इस्तेमाल की है। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसमें मैं छोटे छोटे से कट्स लगा लूँगी ताकि ये इस तरह की क्यूब्स में आ जाए। तो अब मैं इसको उसके ऊपर डेकोरेशन कर दूँगी, कस्टर्ड के ऊपर जितनी मुझे रिक्वायरमेंट होगी वो उसमें लगा देंगे। तो कस्टर्ड मेरा तकरीबन मोस्ट ठंडा या हो चुका है और अब मैं इसको सर्व करूँगी किसी बॉल के अंदर। और ये इस तरह से साइडों पे इसकी जो प्रेजेंटेशन है उसके लिए मैंने जेली लगा दी है जो कि येलो और रेड का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और इसके अंदर मैं चेरी को डेकोरेट करूँगी साथ। तो उम्मीद करूँगी आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला सबको अपने ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया।